रामू अपने छोटे से खेत की सूखी और बेजान मिट्टी को कुदाल से खोद रहा था। सूरज की तपिश उसकी पीठ को बुरी तरह झुलसा रही थी। दोपहर तक पसीना बहाने के बाद भी नमी का नामो निशान नहीं मिला। आसमान ने साथ छोड़ दिया और फसल पूरी तरह सूख गई। घर में अनाज का आखिरी दाना खत्म हो चुका था। भारी मन से रामू ने घर की कुंडी लगाई और दूसरे गांव की ओर चल पड़ा। वहां ईंट भट्टे पर उसने दिन रात भारी बोझ ढोया। हर शाम वह अपनी मेहनत के सिक्कों को पुरानी पोटली में बड़े जतन से गिनता था। 6 महीने बाद लौटकर उसने पंप सेट खरीदा और खेत को सींचा। जल्द ही सूखी जमीन पर हरियाली लहलहाने लगी। उसने पक्का घर बनाया और अपनी गरीबी को पीछे छोड़ दिया। आज रामू गर्व से अपनी कुदाल को दीवार पर टांगकर चैन की सांस लेता है। रामू अपने छोटे से खेत की सूखी और बेजान मिट्टी को कुदाल से खोद रहा था। सूरज की तपिश उसकी पीठ को बुरी तरह झुलसा रही थी। दोपहर तक पसीना बहाने के बाद भी नमी का नामो निशान नहीं मिला। आसमान ने साथ छोड़ दिया और फसल पूरी तरह सूख गई। घर में अनाज का आखिरी दाना खत्म हो चुका था। भारी मन से रामू ने घर की कुंडी लगाई और दूसरे गांव की ओर चल पड़ा। वहां ईंट भट्टे पर उसने दिन रात भारी बोझ ढोया। हर शाम वह अपनी मेहनत के सिक्कों को पुरानी पोटली में बड़े जतन से गिनता था। 6 महीने बाद लौटकर उसने पंप सेट खरीदा और खेत को सींचा। जल्द ही सूखी जमीन पर हरियाली लहलहाने लगी। उसने पक्का घर बनाया और अपनी गरीबी को पीछे छोड़ दिया। आज रामू गर्व से अपनी कुदाल को दीवार पर टांगकर चैन की सांस लेता है।